है का लेकर सिवियर केसेस हैं या फिर जो क्रॉनिक केसेस हैं उनमें इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। आखिर कब इसका इस्तेमाल होना चाहिए और ये किस तरह से वो काम करता है? ये बहुत जरूरी है समझना कि जो हमने पिछले साल में सीखा है ट्रीटमेंट में, वो दो चीजें हमने सीखी हैं। एक तो यही है कि जो हम ड्रग्स दवाइयां देते हैं, कौन सी दवाई काम करती है, कौन सी नहीं करती। लेकिन उसके अलावा हमने ये भी सीखा है कि दवाई का टाइमिंग बहुत जरूरी है। हमारे पास स्टीरॉइड्स भी हैं, रेमडेसिविर भी है, और दवाइयां भी हैं, एंटीकोगुलेंट्स भी हैं। लेकिन अगर हम उसको गलत टाइम में दे देंगे तो वो ज्यादा नुकसान करती है, उससे डेथ रेट बढ़ सकते हैं। डे वन पे अगर कोई स्टीरॉइड्स लेता है तो उससे स्टडीज ने शो किया कि वो पेशेंट की जो कंडीशन है वो ज्यादा खराब होती है। तो इसलिए ये ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो समझना जरूरी है। रेमडेसिविर जो है वो एंटीवायरल है, लेकिन अभी तक किसी ट्रायल ने ये नहीं शो किया कि वो डेथ्स को कम करती है। वो सिर्फ इसने शो किया है कि वो हॉस्पिटल एडमिशन को कम कर सकती है। लेकिन रेमडेसिविर तभी काम करती है जब आपको मॉडरेट इलनेस हो, जब आपके 5 से 7 दिन में आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन घट रही हो, एक्सरे में या सीटी में पैच आ रहा हो, या बुखार तेज हो रहा हो, तब रेमडेसिविर देने का फायदा है। उससे पहले देने का कोई फायदा नहीं है, और बहुत बाद में देने का फायदा नहीं है, क्योंकि तब वायरस जो है वो आप बाद में दोगे तो अब तो वायरस है ही नहीं, अब तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, तो इसलिए एंटीवायरल का कोई रोल नहीं है। बहुत जल्दी दोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे ही कई लोग ठीक हो जाएंगे बिना दवाई के, और दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि ट्रीटमेंट की जो है वो कब देना चाहिए और किस सिचुएशन में देना चाहिए। अभी कई दफा लोग सारी दवाइयां इकट्ठी दे देते हैं, जिससे ज्यादा नुकसान होता है। यानी कि साइड इफेक्ट्स भी हैं इसके सर। सर बिल्कुल एक बिल्कुल। सवाल और है कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, बेड्स की कमी है, आने वाले समय में अगर और भी ज्यादा इन्फेक्शन रेट बढ़ता है तो ऐसे में और भी समस्या सामने आएगी। ऐसे में घर रहकर कैसे, अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव होता है कोई, घर रहकर वो अपनी कैसे अपना ख्याल रख सकता है? तो ये बहुत जरूरी है समझना, और इसको हम कहते हैं ट्राइजिंग करना जरूरी है। और उसमें हम तीन चीजें देखते हैं कि भाई जो व्यक्ति है वो होम आइसोलेशन कर सकता है या नहीं, घर में उसकी सुविधा है या नहीं। अगर सुविधा नहीं है होम आइसोलेशन के लिए, और तो फिर हम उनको कोविड केयर सेंटर भेजते हैं। दूसरा ये देखते हैं कि कंडीशन क्या है। कंडीशन में दो चीजें हैं, एक तो कि आपके लक्षण क्या है, सैचुरेशन ठीक है, और कोई सिम्टम तो नहीं है जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, ब्लड प्रेशर वगैरह और सब आपके ठीक है, या फिर कोई कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है, बहुत ज्यादा हाई ब्लड शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर बहुत अनकंट्रोल तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, सैचुरेशन आपकी ठीक है, सिर्फ बुखार है, आपको कोई और तकलीफ नहीं है, आप घर पे आइसोलेट कर सकते हैं, अगर होम आइसोलेशन की आपके पास घर पे फैसिलिटी है। लेकिन अगर एक कमरे में 5 लोग रह रहे हैं तो उसमें तो होम आइसोलेशन हो नहीं सकता, तब आपको सही कोविड कहा। केयर सेंटर। लेकिन अगर आप अलग कमरे में रह सकते हैं जिसके साथ अटैच बाथरूम है, और आप पूरा, वेबसाइट में भी सरकार ने भी पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है कि घर अपने कमरे में क्या क्या करने की जरूरत है। एक केयर गिवर भी होना चाहिए जो आपको खाना देगा, साथ में आपकी वो सपोर्ट कर सकता है, मास्क लगाने की जरूरत है, तो वो आप फिर घर पे पूरा इलाज कर सकते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि 85 to 90% जो लोग हैं जिनको कोविड होगा है, वो बहुत माइल्ड इलनेस है, वो घर पे अपने ठीक हो सकते हैं। सिर्फ 10 से 15% ऐसे लोग आते हैं जिनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, और लेस देन 5% जो हैं उनको आईसीयू केयर की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो घर पे अपने आप को होम आइसोलेट कर सकते हैं, और इससे हॉस्पिटल पे भी जो है स्ट्रेस है वो कम होगा। सर इंडिया न्यूज के माध्यम से आप लोगों को क्या आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि कोविड की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, और ये लड़ाई हम सब की इकट्ठे मिलकर लड़ने वाली लड़ाई है। ये डॉक्टरों की लड़ाई नहीं है, सब सारी जनता की लड़ाई है। और इसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी और हाथ धोना बहुत जरूरी है। और ये अगर हम सब लोग इकट्ठे मिलकर ये करेंगे, इसको एक अभियान की तरह करेंगे, तो हम इस वायरस से जीत पाएंगे, अपने केसेस कम कर पाएंगे। साथ साथ हमारे पास एक और हथियार है, वैक्सीन जो है, वो भी जैसे जैसे हमारी बारी आएगी हम वैक्सीन लगाएं, उससे भी हमारे केसेस कम होंगे। और अगर हम ये दोनों चीजें मिलके करें कि वैक्सीन भी लगाएं, और जो सोशल वैक्सीन है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको भी निभाएं, तो हम कोविड से जल्दी राहत पा पाए। धन्यवाद सर, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।